जय बद्री विशाल साथियों, मैं पूर्व सैनिक सुनील बौखंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार एक निवेदन के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, सेना की गरिमा सर्वोपरि है और सेना भी अपनी गरिमा को बरकरार रखने के लिए सीमा पर प्राण की बाजी लगा करके अपने देश की सुरक्षा करती है। आज इस संदेश के माध्यम से मैं ये अपना वेदना आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि आप सबने देखा होगा गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित होता है। उसमें उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी और अन्य राजनीतिक हलकों के गणमान्य व्यक्ति, लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक, इस तरह की राजनीतिक हस्तियां सैनिकों के सम्मान के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य था कि जो वीर जवान रणभूमि में शहादत देकर के अपने देश का रक्षण करते हुए गौरवान्वित हुए हैं, उनके सम्मान के लिए उनके घरों से मिट्टी को इकट्ठा करके और सैनिक धाम के एक परम पवित्र स्थान पर उन सब की एक बहुत बड़ी स्मृति के रूप में वहां पर निर्मित करना। और ये कार्यक्रम लैंसडाउन में विगत 5 अक्टूबर को संपादित होता है। मित्रों, सैनिकों का सम्मान, लेकिन राजनीतिक हलकों में जाने के बाद हम देखते हैं कि सैनिकों का अपमान। जी हां, सर्वप्रथम कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय दलीप रावत जी महंत, विधायक लैंसडाउन विधानसभा, जब अपना उद्बोधन प्रारंभ करते हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप सबसे पहले एड्रेस करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। मैं यहां पर आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम हमारे वीर परिवारों के वीर नारियां, शहीदों के परिवार, पूर्व सैनिक जो वहां पर आपने इनवाइट किए हुए हैं, उनको एड्रेस न करके पहले आप राजनीतिक विभूतियों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हों। मित्रों, यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। ऐसे ही राज्य के मुख्यमंत्री भी मुख्य सेवक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वहां पर उस मंच पर सैनिक विभूतियां उपस्थित नहीं हैं। वो कहीं दर्शक दीर्घा में नीचे बैठे हैं। और कौन लोग बैठे हैं? सेंट्रल कमांडेंट स्वयं विनोद सिंह नेगी साहब, बीएसएम। और इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये देख करके दुख होता है, और इनकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो जब एड्रेस करते हैं तो वो यहां तक भी उन्हें सैनिकों का या हमारे सैनिक अधिकारियों का नाम लेने का भी शऊर नहीं है। यह सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। 5वें धाम की आप बात कर रहे हैं, सैनिकों के सम्मान की आप बात कर रहे हैं। यहां पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा साहब, परम विशिष्ट सेना मेडल, सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स एंड गढ़वाल स्काउट, और इससे भी ऊपर मित्रों देश के जो 7 कमांड हैं, उनमें एक अति विशिष्ट सेना की स्ट्रेटेजी, रणनीति से संबंधित, जिसका अभी सर्वेसर्वा के तौर पर जो कमांडर हैं वो हैं स्ट्रेटेजिकल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा साहब। वो पूरे भारत के ऊपर सेना के प्रमुख जो ओहदेदार हैं, वो देश के रणनीति को तय करने वाले, स्ट्रेटेजी तय करने वाले सेना की, वो ऐसे कमांडर, और उनका नाम इस प्रकार से लिया जाता है कि वो मुख्यमंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री और पता नहीं किन किन के बाद 7वें 8वें नंबर पर आप उनका नाम लेते हैं। ये देख करके सैनिक समाज जो वहां पर पूर्व सैनिक हैं, उन सब के मन में एक बहुत दुख और वेदना
ये दोनों आपने दिए हैं। क्या इस बात को, जो मंच पर इस प्रकार का वातावरण करने के लिए उत्तरदायी लोग हैं, क्या वो इस बात को समझेंगे? मैं मान्य लैंसडाउन विधायक, उन्हें ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि ये जो विधानसभा है, यहां पर गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे देखने में एक ये स्टेटमेंट भी आया है माननीय दिलीप रावत जी का कि लैंसडाउन का नाम बदली होगा तो मैं इसके लिए हड़ताल करूंगा, विरोध करूंगा। मित्रों, मैं यहां पर अगेन कहना चाहता हूं, माननीय दिलीप रावत जी, आप 3 बार के विधायक हैं लैंसडाउन के। लैंसडाउन जिस व्यक्ति का नाम है उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? 1890 से उस दशक में लॉर्ड लैंसडाउन भारत के वायसराय थे और उनके नाम पर ब्रिटिशर्स ने 5 मई 1887 को स्थापित गढ़वाल राइफल्स का नाम लैंसडाउन रखा। उससे पहले इसका नाम क्या था? कालेश्वर भगवान के नाम पर कालो डांडा। और लॉर्ड लैंसडाउन ये वो व्यक्ति है कि जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स, उनको 2 चीजें चाहिए थी, एक ठंडा इलाका जिसके लिए उन्होंने लैंसडाउन को या रानीखेत या इस तरह के कोल्ड या डलहौजी इस तरह के कोल्ड स्थानों को चयन किया, वहीं दूसरी तरफ देश भर में उनको बीफ चाहिए था, जी हां, गौ मांस। और जब इसका हिंदू समाज ने विरोध किया, सनातन समाज ने पूरे देश भर में, उस समय जब इस चीज का विरोध हुआ गौ हत्याओं का, तो लॉर्ड लैंसडाउन ने इसे लीगलाइज करने का काम किया था। और यह कलंक है हमारे क्षेत्र पर। जिस तरह से डलहौजी का नाम, हिमाचल के अंदर आज भी एक शहर का नाम डलहौजी है, यह बड़े दुख का विषय है। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, इन विभूतियों को कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, जो उत्तराखंड के अंदर से लेकर के विभिन्न स्थानों देश भर के अंदर, जैसे देश की राजधानी में मुगलों के नाम से जो स्थान हैं उनका नाम बदली कर रहे हैं। मुगलों की जो इलाहाबाद जिसका नाम रखा गया था, माननीय योगी जी ने, हम सबको पता है कि उन्होंने वहां प्रयागराज नाम किया। क्यों किया? ये अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के लिए किया गया। लेकिन लैंसडाउन विधायक, वो तो इस तरह के जो राजनेता हैं जिन्हें अपने इतिहास की, संस्कृति की, सांस्कृतिक विरासत की जानकारी नहीं है। यहां हमारे जो तमाम ओहदेदार हैं उन्हें जैविक खेती और रासायनिक खेती का नहीं पता, लेकिन वो एक बड़ा ओहदा होल्ड कर रहे हैं। इसी तरह से जो सांस्कृतिक मंत्री हैं उन्हें कर्णाश्रम के बारे में ये नहीं पता कि यहां पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ या कर्ण का जन्म हुआ। यह हम सब की एक बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है। और ऐसे लोगों का हम बिल्कुल भी किसी भी रूप में समर्थन नहीं कर सकते। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि अनक्वालिफाइड और बिना किसी जानकारी के ऐसे लोगों को हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित किया है, जिन्हें ना सेना की गरिमा का पता है, ना इतिहास का पता है, ना अपने भूगोल का पता है। मैं बहुत ही वेदना के साथ इस वीडियो को जारी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये संबंधित लोगों तक पहुंचाया जाए। हमने विधानसभा के अंदर देखा कि किस तरह से महत्वपूर्ण ओहदे पर बैठे हुए व्यक्तियों को अपने फैक्ट एंड फिगर नहीं पता, अपने मंत्रालय के बारे में नहीं पता। तो जिस प्रकार से यहां पर सैनिकों का सम्मान के नाम पर इस तरह से बड़े अधिकारियों का अपमान करने का काम किया गया है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर यहाँ के राजनेताओं को, उत्तराखंड के विशेष करके जो हमारे ये कर्णधार हैं, जिनके पास पावर और पोजीशन जनता ने किसी भरोसे के तहत दी हुई है, उन्हें विचार करना चाहिए। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।